अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है, जहां अब न सिर्फ सेहान को एलिफ की हकीकत पता चल जाएगी कि वो मरियम की बेटी है, बल्कि अब सेहान अपने बाप से भी दो दो हाथ करने वाला है और मरियम की मौत का कसूरवार भी सेहान गाजी यूसुफ को ठहराने वाला है। तो क्या गाजी यूसुफ मरियम की जगह पर बिल्डिंग बनाने में कामयाब हो पाएगा और क्या सेहान और एलिफ की नाराजगी दोस्ती से मोहब्बत में बदल जाएगी? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि गाजी यूसुफ ने मरियम के होटल की जमीन को खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अब की बार तो गाजी यूसुफ के लिए ये जमीन खरीदना एक चैलेंज ही बन चुका है और खुद उसी के बेटे सेहान ने बीच में आकर मरियम की जमीन को बेचने से बचा लिया है। मगर ये जमीन और मालो दौलत इंसान की जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाता है। ये बात गाजी यूसुफ तो नहीं जानना चाहता, वो तो खुद को एक कामयाब बिजनेसमैन समझता है जो जिस चीज पर हाथ रखे बस वो उसकी हो जाए। इसी अनापरस्ती और जिद में और गुरूर और घुमंड में गाजी यूसुफ ने मरियम को इतना ज्यादा हरास किया कि उसकी तबीयत पर बन आई। यहाँ तक कि सेहान ने भी मरियम को हर तरह से तसल्ली दी, मगर मरियम इस बार शायद ये दुख और तकलीफ बर्दाश्त ही ना कर सकी और गाजी यूसुफ के इस तरह से जोर जबरदस्ती जमीन छीनने के मामले को लेकर मरियम अब जैसे जिंदगी से हार मान चुकी थी। पहले ही इल्हाम की बेमुरव्वती और उसके बात ना करने की वजह से मरियम की तबीयत खराब रहती थी। अपने शौहर से रिश्ता खत्म करने की सूरत में मरियम को एक औलाद को रखने का इख्तियार दिया गया था और उस वक्त माजी में मरियम एलिफ को अपने साथ लेकर पाकिस्तान आ गई थी, जबकि इल्हाम अपने बाप के पास टर्की में ही रही। यही वजह है कि इल्हाम अपनी माँ से जिंदगी भर नाराज रही कि वो उसे अकेला क्यों छोड़कर गई थी। आज एलिफ और इल्हाम दोनों ट्विंस की बर्थडे पर केक भी सेहान ने ही बनाया था, जिसे दोनों के नाम ही काटा गया। मगर देखना तो ये दिलचस्प होगा कि सेहान को एलिफ से मोहब्बत होगी या फिर टर्की जाकर इल्हाम से मोहब्बत होगी। बहरहाल अब यहाँ पर जैसे ही एलिफ सुबह उठकर अपनी माँ को यूं कुर्सी पर बेसुध बैठा हुआ देखेगी तो फौरन से हॉस्पिटल ले जाएगी, जहाँ मरियम की डेथ की तशखीस हो जाएगी और यूं एलिफ इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सेहान भी अपनी चंदा को देखने के लिए हॉस्पिटल आएगा और जैसे ही एम्बुलेंस में डेड बॉडी को जाता देखेगा तभी पूछेगा कि ये किसकी डेड बॉडी है और यहाँ एलिफ की जूनियर उसको यही बताएगी कि जी ये एलिफ की मदर की डेथ हो गई है, उन्हीं की डेड बॉडी है। सेहान तो यहाँ पर हैरान परेशान खड़ा देखता ही रह जाएगा और फौरन से डेड बॉडी घर ले जाकर कफन दफन का सारा इंतजाम करवाएगा, जहाँ वो मरियम का जनाजा ले जाकर उसकी तजहीर और तकफीन करवाने के बाद जैसे ही एलिफ के पास आएगा तब उससे उसकी माँ का अफसोस करते हुए यही कहेगा कि मेरी मामा भी नहीं है, जब मैं 6 साल का था उनकी डेथ हो चुकी थी और मैं आज आपकी इन फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि माँ के ना होने से कितनी महरूमी रह जाती है, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं होता है। क्योंकि मुझे मेरी चंदा ने ही पाला है और उन्होंने ही हर कदम पर संभाला है, तो मुझे चंदा में अपनी माँ की सूरत नजर आती है। मैं उनसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी माँ से करता। बहरहाल अब आप खुद को अकेला महसूस ना कीजिएगा। आपको कोई भी जरूरत हो, कुछ भी काम हो, मुझे कॉल कर सकती हैं। चूंकि मेरा नंबर तो आपके पास है ना, जो आप पहले ही ले चुकी हैं, तो बराए मेहरबानी किसी तकल्लुफ और एहसान मंदी का एहसास किए बगैर मुझे कॉल कर लीजिएगा। और अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अब जाते जाते ही सेहान की नजर एक तस्वीर पर पड़ेगी जिसमें एलिफ मरियम के साथ खड़ी होगी। तभी सेहान हैरत से तस्वीर को देखकर ठिठक जाएगा और वहीं रुक जाएगा और वो तस्वीर हाथ में उठाते हुए हैरत से कभी एलिफ को देखेगा और कभी उस तस्वीर को और यही कहेगा कि ये मरियम। यहाँ एलिफ भी उसे बताएगी कि मामा, ये मेरी मामा है। जिसके बाद सेहान के चेहरे पर एक रंग आएगा और दूसरा जाएगा। उसे तो हैरत का एक जबरदस्त झटका लग जाएगा कि मरियम की डेथ हो गई, यानी कि उसके सबसे अच्छी दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब ये बात जानने के बाद कि ये लड़की कि जिसे मैंने न जाने क्यों अपने इतने करीब महसूस किया, ये मरियम की बेटी है। यहाँ एलिफ की हकीकत से ज्यादा सेहान को मरियम की डेथ का झटका महसूस होगा, जो उसकी हमदर्द और दोस्त होने के साथ साथ उसकी राजदार भी थी। यहाँ सेहान बैठकर जोर जोर से रोने लगेगा कि तुम मरियम की बेटी हो और मैं ये बात जानता ही नहीं था। एलिफ यहाँ पर खुद भी परेशान हो जाएगी कि ये शख्स मेरी माँ को कैसे जानता है और ये कैसे मेरी माँ का दोस्त हो सकता है, जबकि उसकी और मामा की उम्र में तो काफी ज्यादा फर्क है। तो फिर मामा ने क्यों नहीं जिक्र किया? सेहान एलिफ को मरियम और अपनी दोस्ती के बारे में सब कुछ बता देगा और ये भी बताएगा कि वो उससे अपने दिल की हर बात शेयर करता था
और इसी दौरान सेहान को मरियम की डेथ की वजह भी एलिफ बता देगी कि मामा के पास बहुत कम वक्त था। डॉक्टर्स पहले ही बता चुके थे, उनका ब्लड मैच ही नहीं था कहीं भी, इसीलिए अचानक ही मामा की तबीयत इस हद तक खराब हो गई। लेकिन सेहान इस डेथ का कसूरवार अपने बाप को समझेगा कि उन्होंने ये जगह हथियाने के लिए मरियम की जान ले ली, और ये सोचते ही वो एलिफ के पास से सीधा अपने बाप के पास जाएगा, जहां गाजी भी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठा मीटिंग कर रहा होगा। और बिजनेस की सूरत हाल को देखते हुए गाजी की कंपनी के शेयर होल्डर्स उससे यही कहेंगे कि हमने तो इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, चूंकि अब हालात साजगार नजर नहीं आ रहे हैं और बिजनेस भी डे बाय डे डाउन टू डाउन होता जा रहा है। यहाँ गाजी भी अपने पार्टनर्स को तसल्ली देते हुए यही कहेगा कि मैं अपनी एम्पायर बनाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द जमीन के कागजात आते ही काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिल्डिंग बनना शुरू होगी तो आप तो जानते हैं ना कि गाजी यूसुफ जब कोई बिल्डिंग खड़ी करता है तो लोगों को खुद पता चल जाता है कि गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया है। और यहाँ पर पार्टनर्स का यही कहना होगा कि गाजी यूसुफ साहब, हम पार्टनर्स हैं और इस बिजनेस में हमारे पैसे भी फंसे हुए हैं। और यहाँ पर गाजी यूसुफ भी कमाल होशियारी से तंजिया कहेगा कि अच्छा, पैसे फंसे हुए हैं तो वापस ले लो। ये बात सुनकर पार्टनर्स तो सोच में पड़ जाएंगे, एक दूसरे को देखने लगेंगे। इसी दौरान सेहान भी गुस्से में ऑफिस पहुंच जाएगा और अपने बाप के सामने खड़ा उन्हें रूम में आने का कहेगा। तभी गाजी यूसुफ अपने बेटे के तेवर देखकर समझ जाएगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। यहाँ गाजी जैसे ही रूम में आएगा तभी सेहान अपने बाप पर बरसने के बजाय उन पर अफसोस करेगा कि आपकी वजह से मरियम की डेथ हो गई है। आपने कहा था ना कि जो हमसे टकराता है वो जान से जाता है, तो उसे मारने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ी। वो दुख और अफसोस से मर गई है। और आप जानते हैं कि वो किसकी माँ थी? वो उसी लड़की की माँ थी जिसकी गाड़ी को मैंने हिट किया था और उसने आपसे कंपनसेशन ली थी। और अब मैं मरियम को तो नहीं बचा सका, मगर उसकी बेटी को अकेला हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अब आप जाएं, वो जमीन आप ले लें, अपनी बिल्डिंग बनाएं और दौलत कमाएं। गाजी यूसुफ को तो जैसे सुकून का सांस मिल जाएगा। वो तो यही कहेगा कि खस कम जहां पाक। तो नाजरीन, क्या अब गाजी और सेहान के दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी और क्या सेहान और एलिफ की मोहब्बत अब एक हो पाएगी, या फिर एलिफ सेहान से दोस्ती भी नहीं रखना चाहेगी? क्योंकि जब उसे इस बात का पता चलेगा कि उसकी माँ की मौत का कसूरवार और जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सेहान का बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या एलिफ सेहान को माफ कर पाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।